बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज हम पहुंचे हुए हैं रघुनाथपुर विधानसभा के पैगंबरपुर गांव में, जहां से युवा कांग्रेस नेता डॉक्टर उत्सव सिंह ने अपने चुनाव के लिए, जो विधानसभा चुनाव है 2020 में होने वाला है, उसके लिए वो तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। हम उनसे पहुंचे हुए उनसे बात करने के लिए क्या कुछ उनकी तैयारी है और किस जज्बे के साथ वो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या कुछ युवाओं के लिए वो सोच रखते हैं और विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास करने का उनका सोच है। सर, बताया जाए क्या कुछ आपकी सोच है और किस लिए आप चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो जो सबसे पहला मेरा इस क्षेत्र को लेके जो सबसे पहला काम जो करने का या जो मैं करूँगा, अगर यहाँ से टिकट लेके मैं जीतता हूँ और जनता मुझे जिताती है तो सबसे पहला काम है कि युवाओं को रोज़गार मिले, हर हाथ को काम मिले, कोई बेरोज़गार ना हो, किसी को अपना घर छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। आज हमने देखा है महामारी के समय में कि अपने ही घर के अपना ही बेटा, अपना ही भाई अपने ही घर में प्रवासी हो जाता है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये प्रवासी हैं। तो आप सोचिए, अब अपने घर में जब आपको प्रवासी कहा जाएगा तब हालात क्या होंगे। ये बताइए कि रघुनाथपुर विधानसभा चूँकि क्षेत्र जो है पूरा सिवान 8 विधानसभा सीट में पिछले चुनाव 2015 में जब चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को एक भी महागठबंधन से सीट नहीं मिला था लड़ने के लिए। तो अब की क्या लग रहा है कि कांग्रेस अपना कहीं ना कहीं उम्मीदवार खड़ा करेगी। देखिए, कांग्रेस लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छा करते जा रही है। और बिहार में जो कांग्रेस का आप पिछला प्रदर्शन देखेंगे, बिहार में कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ी और 27 सीटें जीत के आई। लोकसभा का आप चुनाव देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में ऑपोजिशन में एनडीए के खिलाफ अगर कोई जीता है तो सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ पे एक सीट निकाल पाई है, बाकी कोई नहीं निकाल पाया। अगर हार का अंतर भी देखेंगे आप कांग्रेस का तो बहुत कम मार्जिन से लोग हारे हैं, और बाकियों का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर था। तो ये सब देखते हुए आपको मैं बताऊँ कि कांग्रेस का इस बार सीट शेयरिंग में भी हिस्सा बढ़ेगा और कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत के आएगी। जिला स्तरीय जो आपकी कमेटी है, जो आपको कंप्लीट जो यहाँ के लोग अधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हुए, जिलाध्यक्ष जी हुए, उनके साथ और भी जो प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी है आपके पार्टी के, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे जो दूसरी पार्टियाँ जिस तरीके से एक्टिव रहती हैं, कांग्रेस को उतना एक्टिव नहीं देखा जाता है किसी भी चीज़। लगता है कि एकदम कहीं से उन लोगों को चुनाव लड़ना ही नहीं, उसकी कोई तैयारी ही नहीं है, जो अभी तक भी इतना देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष विधु शेखर पांडे जी हैं, वो बहुत लगातार लगे हुए हैं अपनी कोशिशों में और लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की समस्याएं जानते हैं। अब आप जैसे आपने कहा कि लोगों आपको लग रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं है, तो देखिए डेमोक्रेसी में यही होता है कि जब तक आपका रिप्रेजेंटेटिव ना हो, अगर कांग्रेस का एमएलए होगा तो आपको सब कुछ कांग्रेस का दिखने लगेगा। लेकिन महागठबंधन है, हम गठबंधन के साथ है, तो गठबंधन का जिस पार्टी का होगा आपको उस पार्टी के लोग दिखने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग गाँव में हैं। आप गाँव में जाइए, लोगों में इतना उत्साह है कांग्रेस को लेके, राहुल गांधी को लेके, राहुल गांधी की सोच को लेके, कि लोग जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस से और जुड़े हुए हैं, लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहना चाहते हैं। अभी तो आपका आरजेडी से गठबंधन है, ठीक है, और उसके बाद से अभी जो सीटिंग विधायक हैं वो आरजेडी से ही हैं, हरशंकर यादव जी यहाँ रघुनाथपुर से। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि टिकट काट के ये कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। देखिए, टिकट तो तय करना सिर्फ नेताओं का काम है। पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का सिपाही और पार्टी का वर्कर होने के नाते हर किसी का ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में जाके काम करे। उसकी जिम्मेदारी भी है कि लोगों को जाके जागरूक करे, लोगों को बताए कि पार्टी क्या कर रही है, पार्टी क्या करना चाहती है, पार्टी आप लोगों के लिए क्या सोचती है, पार्टी कैसे समर्पित है। आपने देखा होगा लगातार महामारी के समय राहुल गांधी जी जितने भी एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स के, सबसे बात करते थे कि कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों की मुश्किलें कैसे दूर हो, लोगों की दुख कैसे दूर हो, कैसे उनकी तकलीफ़ें दूर की जाए। जी बताइए कि जो राजद का यहाँ पे 5 साल का जो कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है, अब इसमें आप भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कई लोग बता रहे होंगे कि यहाँ विधायक जी का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है या अच्छा है, कुछ ऐसा बातें हो रही हैं, लोगों से बीच में पहुँच रहे हैं आपके। देखिए, लोगों की नाराज़गी राज्य सरकार से है। सड़क का काम हो जाए, स्वास्थ्य का काम हो या एग्रीकल्चर से जुड़ी सवाल हो, लोग राज्य सरकार की तरफ देखते हैं। क्योंकि राज्य सरकार, क्योंकि हमारी पार्टी या गठबंधन की अभी सरकार में नहीं है, तो ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों की नाराज़गी सीधे तौर पर नीतीश जी से है। लोग ये कहते हैं कि सड़कें तो दिख रही हैं, लेकिन आप जैसे ही गाँव में उतरेंगे आप पैदल चल नहीं सकते हैं। आपको अगर साइकिल से हैं तो आपको साइकिल कंधे पे लेके जाना पड़ेगा। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए,
आपको डॉक्टर मिलेगा तो दवाई नहीं मिलेगी, दवाई मिलेगा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप चले जाइए पूरे क्षेत्र में, आप शिक्षा का हाल देख लीजिए, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। 3 साल की डिग्री को यहाँ मान लिया गया है कि वो तो 3 साल का है ही नहीं, वो तो 5 साल में होता है। तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, इन तीनों को देखिए इनका क्या हाल है, और इन सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पे है। बताइए कि मान लीजिए कि अगर आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है, एक सीट आठों विधानसभा में कोई एक सीट चला जाता है, तो अगर वो रघुनाथपुर ना हो कि कोई दूसरा सीट कहीं मिल जाता है, मान लीजिए महाराज कोई भी एक सीट मिल जाता है, तो क्या वहाँ से दावेदारी आप पेश करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मुझे जहाँ आदेश करेगी मैं वहाँ जाऊँगा। रघुनाथपुर मेरा गृह क्षेत्र है, रघुनाथपुर का मैं हूँ, रघुनाथपुर क्षेत्र में मेरा घर है। तो मेरा पहला अधिकार बनता है कि मैं रघुनाथपुर क्षेत्र से लड़ूँ और अपनी जनता के बीच, अपने लोगों के बीच रहूँ। पार्टी ने कुछ आश्वासन दिया है आपको काम करने के लिए? देखिए, पार्टी हर कार्यकर्ता के साथ खड़ी रहती है। राहुल गांधी जी ने कहा था कांग्रेस का कार्यकर्ता शेर का बच्चा होता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल जी के मार्गदर्शन में चलते हैं और उन्हीं के बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं।